हे एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है। देखिए, आज है 20 अगस्त की क्लास, लेकिन आज का जो एडिटोरियल है ये है 15 अगस्त का। आज के दोनों एडिटोरियल्स थोड़े से मुझे इररेलेवेंट लगे, पढ़ाने लायक नहीं लगे, इसलिए 15 अगस्त का ये आर्टिकल आज कवर करेंगे जिसको हमने पहले मिस कर दिया था। कोलकाता में जो वायलेंस हुआ, जो रेप हुआ, उसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। देश में डॉक्टर्स की और ख़ास करके लेडी डॉक्टर्स की स्थिति क्यों ख़राब है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। क्विज़ इसलिए होता है ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर पाएँ। पूरी क्लास मन से लें, जो भी सीखेंगे क्लास के अंत में इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस आपको क्लास के लास्ट में करवाए जाएंगे। चलिए आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। ऑलराइट, वायलेंस मोस्ट फॉल। देखिए, वायलेंस का मतलब आप समझते हैं हिंसा, मारपीट। फाउल जो वर्ड है ना, इसके कई सारे मीनिंग्स हैं, लेकिन जो कॉमन मीनिंग है सभी का वो है गंदा या घिनौना। जैसे बुरी स्मेल के लिए बोल सकते हैं फाउल स्मेल। जैसे कोई ऐसी चीज़ हो जो बहुत ख़राब लग रही हो आपको, आप उसको भी फाउल बोल सकते हैं। कह रहा है जी, वायलेंस जो है वो सबसे गंदी और सबसे घिनौनी चीज़ है। या फिर यूँ कह दें, जो वायलेंस का किस्सा अभी हुआ है कोलकाता में, सबसे गंदे और घिनौने किस्सों में से एक है। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहे द गवर्नमेंट शुड नॉट वेट फॉर पब्लिक आउटरीच बिफोर इट एक्ट्स। कह रहे जो सरकार है ना, हमारी गवर्नमेंट, इसको वेट नहीं करना चाहिए। और किसका वेट नहीं करना चाहिए भाई? किसका वेट नहीं करना चाहिए? इसको वेट नहीं करना चाहिए पब्लिक के आउटरीच का। फोर लगा के बता रहा है, फोर की तरफ ध्यान देना। कह रहा है जी, पब्लिक के गुस्से का वेट नहीं करना चाहिए। आउटरीच होता है एकदम फट पड़ने वाला गुस्सा। और कह रहा है कब नहीं करना चाहिए? कह रहा है कि इससे पहले कि ये हरकत में आए कि एक्ट करे। अगर कोई केस हो गया है तो बिना पब्लिक के गुस्सा दिखाए या पब्लिक के गुस्सा दिखाने से पहले भी आप हरकत में आ सकते हो, विक्टिम को इंसाफ दिला सकते हो। आप हर बार इंतज़ार क्यों करते हो कि पब्लिक गुस्से में आएगी, फिर टीवी के ऊपर इस पर कंट्रोवर्सी होगी, उसके बाद हम लोगों को पकड़ेंगे? तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार पे कसा हुआ तंज है। सरकार यानी गवर्नमेंट सब्जेक्ट है आपका। शुड नॉट वेट इसकी वर्ब है। वेट के बाद में फोर लगा हुआ है। कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आता है ना जो बच्चे क्लास में रेगुलर हैं? मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर इस फोर को मैं निकाल दूँ, जो कि गलत होगा, अगर इस फोर को मैं निकाल दूँ तो फिर सेंटेंस को सही करने का क्या तरीका होगा? कौन सा वर्ड वेट की जगह लगाया जाए जिससे इस फोर को निकाल करके भी सेंटेंस सही रहे? कमेंट्स में डालो। सभी को कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है, फिर से करवा दूंगा, लेकिन कभी कभी टेस्ट भी करने दिया करो, ठीक है? रोज़ सारे कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं हो सकते। हर रोज़ दो दो कॉन्सेप्ट करके एक महीने में आपके 50-60 मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। एट आया सरकार के लिए, वर्ब है इसकी एक्ट्स। आउटरेज होता है अचानक से आने वाला गुस्सा, फट पड़ने वाला एंगर। आउटरेज के लिए एक और वर्ड है इंडिग्नेशन। अभी आपको आगे डिटेल में वर्ड करवाऊंगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आर्टिकल की वोकैब पर नज़र डालेंगे। सारे वर्ड्स शुरू में एक साथ देख लो ताकि स्मूथली पढ़ सको। इन क्लासेस का ऑब्जेक्टिव है आपका कुछ फ़ायदा करवाना, टाइम बचाना। आधे पौने घंटे में 1-1.5 घंटे की पढ़ाई करवाना। फ़ायदा अगर आपको मिलता है तो क्लासेस को ज़रूर से लाइक दिया करो। आपके प्यार के ऊपर ये चैनल चलता है। साथ ही YT ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स की, चाहे SSC हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, UPSC का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग लगभग 60 से 70 घंटों में। फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। UPSC के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। UPSC के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, CSET। SSC और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से 1.25 घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सएप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सएप। चलिए शुरू करेंगे वोकैब से। अबॉमिनेबल पहला वर्ड है अपना। ऐसी चीज़ जो घिनौनी से भी घिनौनी हो, हद से गंदी हो, उसको बोलते हैं अबॉमिनेबल। ये सारे सिनोनिम्स है अबॉमिनेबल के। कभी इग्रीजियस देखते हैं, कभी डिस्गस्टिंग आता है, कभी मकाब आता है। मकाब देख लेना, एक अक्सर पूछा जाने वाला एग्ज़ाम स्पेसिफिक वर्ड है,
लिखा क्या हुआ, मकाबरे, बोला जाता है मकाब, बहुत घिनौनी चीज़ मकाब। हीनस भी आपने पढ़ा होगा, हीनस क्राइम्स, बहुत गंदे घिनौने गुनाह। चाइल्ड रेप इज़ द मोस्ट अबॉमिनेबल क्राइम, चाइल्ड रेप जो है सबसे घिनौना क्राइम है। तो ऐसे ही एग्रीजियस नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, अबॉमिनेबल का सिनोनिम है एग्रीजियस। चलिए अगला वर्ड अपने पास ब्रेजन, ऐसी चीज़ जो खुलेआम यानी बेशर्मी के साथ हो और बहुत शर्मनाक हो। थोड़ा सा मैं उल्टा बोल रहा हूँ है ना, शर्मनाक और बेशर्मी। ऐसी चीज़ जो कि शर्मनाक हो लेकिन होती बेशर्मी के साथ हो, उसको बोला जाता है ब्रेजन। शी इज़ इन द हैबिट ऑफ टेलिंग ब्लेजन लाइज, उसकी आदत है ब्रेजन लाइज को टेल करने की, शर्मनाक तरीके से शर्मसार कर देने वाले झूठ बोलने की। समझ पा रहे हो इस बात को, थोड़ा गहरे में उतरोगे तब समझ पाओगे। इंसॉलेंट और इम्प्यूडेंट इसके सिनोनिम्स हैं, ये ब्रेजन वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। नेगेटिव वर्ड है, बेशर्मी से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला वर्ड है इंडिग्नेशन, ऐसा एंगर जो कि इनजस्टिस से या अन्याय से जुड़ा हो। आपको लग रहा हो कि आपके साथ अन्याय हुआ है और फिर आपको जो गुस्सा है, अंग्रेजी में उस गुस्से को बोलते हैं इंडिग्नेशन। अब ज़रूरी नहीं है आपके साथ अन्याय हुआ ही हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो, आज तक अन्याय ना हुआ हो, लेकिन जब भी किसी आदमी को ये लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, उस गुस्से को वो अपने इंडिग्नेशन बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो गुस्से के लिए तो एंगर, फ्यूरी, रेज ये सारे सिनोनिम्स हैं ही। द इंसिडेंट गेव राइज टू पब्लिक इंडिग्नेशन ओवर लैक ऑफ सेफ्टी फॉर विमेन, इस इंसिडेंट ने राइज दे दिया या बढ़ावा दे दिया पब्लिक के गुस्से को, इंडिग्नेशन को, जो है लैक ऑफ सेफ्टी का विमेन को लेकर के। इसका एक सिनोनिम अमरेज भी है। अब इसमें गुस्सा, अमरेज भी गुस्सा है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। अमरेज वाला गुस्सा तब होता है जब आपको ऑफेंडेड फील हो रहा हो, जब आपको किसी ने गाली दे दी हो, कोई गलत बात बोल दी हो, आपके घर, परिवार, जाति, धर्म, है ना, जब आप ऐसा ऑफेंस लेते हो किसी से, तब जो गुस्सा आता है वो होता है अमरेज। और ये इंडिग्नेशन मैंने आपको बता दिया जब आपको लग रहा हो कि आपका हक मारा जा रहा है। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास अंडरपिन, सेकंड लास्ट आई थिंक, किसी चीज़ को सपोर्ट करना। अंडरपिन, अंडरगर्ड, बोल्स्टर, बटरेस, कोरोबरेट, शोर अप, सारे एक दूसरे से मिलने जुलने वाले वर्ड्स हैं और सबका मतलब होता है किसी चीज़ को नीचे से सपोर्ट करना ताकि वो बनी रहे, गिरे ना। द लॉयर प्रेजेंटेड अ विटनेस टू अंडरपिन हिज आर्गूमेंट्स, लॉयर ने प्रेजेंट किया एक विटनेस को, एक गवाह को, अपनी आर्गूमेंट्स को अंडरपिन करने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए। जो आर्गूमेंट्स लॉयर ने पेश की, अगर वो आर्गूमेंट्स प्रूव ना हो तो वो गिर जाएंगी ना, तो इसलिए वो ना गिरे, एक विटनेस को लाया गया, अंडरपिन करवाया गया आर्गूमेंट्स को। तो नीचे गिरने से ये जो है ना अंडरपिन कनेक्टेड है वर्ड, है ना। वैसे इसका मतलब आम भाषा में होता है सपोर्ट करना। बॉल्स्टर भी इसी का सिनोनिम है, यू विल सी दिस वर्ड बॉल्स्टर इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड है अपने पास पेडेस्ट्रियन, स्पेलिंग देख लेना इसकी। अक्सर स्पेलिंग एरर में ये स्पेलिंग आपको ऐसी मिलेगी, अगर मैं दूं आपको, अगर मैं अपने दिमाग से सोचूं, पैडी और स्ट्रेन, ऐसे नहीं होगा। ये है पैडी और स्ट्रियन, ए आई नहीं है, आई ए है। स्पेलिंग देख लेना। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, जो सड़क पे चलता हो, आम आदमी, वो कहलाता है पेडेस्ट्रियन। इसका एक और दूसरा मीनिंग भी है, जो आदमी सड़क पे चल रहा है तो ऑफकोर्स वो आदमी खास तो नहीं है। अगर वो खास होता तो किसी गाड़ी में जा रहा होता, ड्राइवर ले जा रहा होता उसको, मतलब समझ पा रहे हो ना। ज़रूरी नहीं है कि बात सच हो, ये बड़ा आदमी भी सड़क पे चल सकता है, लेकिन एक जनरल धारणा क्या है, सड़क पे पैदल चलने वाला आदमी आम आदमी है और बड़ा आदमी जो खास आदमी है वो अपना गाड़ी घोड़ा लेके चलता है। तो पेडेस्ट्रियन वर्ड का दूसरा मीनिंग है जी ऐसी चीज़ जो बहुत आम हो, जिसमें खास पने की कमी हो, जो बड़ी नॉर्मल हो, लीक से हटके ना हो, या इसके लिए एक वर्ड होता है मीडियोकर, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स, दोनों मीनिंग्स इस वर्ड से कनेक्टेड हैं। पैदल चलने वाला आदमी भी पेडेस्ट्रियन है, और कोई ऐसी चीज़ जो बहुत नॉर्मल है क्वालिटी में, बहुत अच्छी, उम्दा या एक्सीलेंट नहीं है, वो भी पेडेस्ट्रियन है। अ फ्यू पेडेस्ट्रियन, सेंटेंस बना रहा हूँ। अ फ्यू पेडेस्ट्रियंस गॉट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, कुछ पैदल यात्री एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गए, उनके चोट लग गई। और दूसरा वाला मीनिंग देखो, ही वॉज रादर अ पेडेस्ट्रियन स्टूडेंट, वो एक थोड़ा पेडेस्ट्रियन टाइप का स्टूडेंट था, नॉर्मल मीडियोकर स्टूडेंट था।
बहुत ख़राब भी नहीं था और एक्सीलेंट स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं था, बीच का था, है ना, पेडेस्ट्रियन। चलिए, मीडियोकर, प्रोज़ाइक, हमड्रम, बैनल सभी जो है दूसरे वाले मीनिंग के सिनोनिम है। पैदल यात्री का तो कोई सिनोनिम है नहीं, फुट वॉकर बोल दो। ये जो दूसरा वाला मीनिंग है जो नॉर्मल, मीडियोकर है ना, बिलो एवरेज, उसके लिए ये सारे सिनोनिम्स हैं। तो चलिए, वर्ड आप पेडेस्ट्रियन आर्टिकल में देखेंगे। डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कनेक्शन जब चीज़ों का बनता है तब दिमाग में वोकैब का जाला बनेगा। अच्छा, पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाला खास नहीं होता, आम होता है, इसलिए आम चीज़ भी पेडेस्ट्रियन होती है। यही तरीका तो है वोकैब को याद करने का। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। ये जो रिसेंट रेप का केस हुआ एक डॉक्टर के साथ कोलकाता के एक हॉस्पिटल में, आज तो रेप हुआ है लेकिन वायलेंस के किस्से डॉक्टर्स के साथ अक्सर होते हैं जो आपके न्यूज़ में नहीं आते। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि पहली चीज़ तो डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेंस को रोकने के लिए कानून आपने बनाया था जिसको आपने ड्रॉप कर दिया, उस कानून को लेके आओ। दूसरा, ज़रूरी नहीं है कोई भी रेप का किस्सा हो और उसके बाद लोग शोर मचाएं तभी आप हरकत में आओ। जैसे ही कोई किस्सा हुआ है आप पहले ही हरकत में आ जाओ, पहले से ही आरोपी को पकड़ लो, सज़ा देने के लिए पहले से ही उसको कोर्ट में ले आओ। और तीसरी बात ये कि ऐसे घिनौने कामों के लिए कुछ ऐसी सज़ाएं रखो, कोर्ट से कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कुछ ऐसी सज़ाएं रखी जाएं कि ऐसे काम करने से पहले अपराधियों की रूह कांपे। सज़ा अगर बहुत बड़ी होगी, बड़ी दर्दनाक होगी, तो ऐसे दर्दनाक किस्से होंगे भी कम या नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की टोन कैसी है जी? एक तो गुस्से वाली है, आउटरेजियस है, आउटरेज मैंने आपको वर्ड करवाया था, और दूसरी है इंडिग्नेशन से भरी हुई। ठीक है, तो ये दोनों टोन्स आपके लिए नहीं है, दोनों वर्ड्स मैंने आपको समझा दिए, ये दोनों आज आपकी टोन्स रहेंगी। ठीक है, आउटरेज और इंडिग्नेंट। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। कह रहा है सम एक्सेसिज आर मोर एक्सेसिव दैन अदर्स। कह रहे कुछ एक्सेसिज जो हैं वो ज़्यादा एक्सेसिव होते हैं दूसरों से। अब ये एक्सेसिज क्या होते हैं? देखिए, एक्सेस का मतलब है ज़्यादा, फालतू, और एक्सेसिस का मतलब होता है ज़्यादती। किसी काम में जब ज़्यादती समझते हो ना आप, हिंदी में, अंग्रेजी में उसको बोल देते हैं एक्सेस। कह रहे कुछ ज़्यादतियाँ जो होती हैं ना वो ज़रूरत से ज़्यादा ही होती हैं दूसरों से। कैसे? कह रहे जी, इट इज़ फेयर टू काउंट रेप अमंग द मोस्ट एग्रीजियस वायलेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। कह रहे जैसे कि अगर रेप की बात करें तो ये बहुत फेयर है, बहुत सही है, बहुत जस्टिफाइबल है, उचित है कि आप काउंट कर लें रेप को सबसे ज़्यादा घिनौने और गंदे वायलेशंस में से या एग्रीजियस वायलेशंस में से, उल्लंघन में से जो होता है इंसानी हकों का, ह्यूमन राइट्स का। तो गुनाह तो सभी हैं, चोरी भी गुनाह है, ट्रैफिक का नियम तोड़ना भी गुनाह है, और रेप भी गुनाह है। लेकिन रेप जैसा गुनाह जो ज़्यादती है ये बहुत ज़्यादा गंदा गुनाह है ना, बहुत एक्सेसिव है दूसरे गुनाहों से। और रेप को आप सबसे ज़्यादा घिनौना ह्यूमन राइट वायलेशन मान लो और वैसी सज़ा भी इसके लिए रख दो। एक्सेसिस की वर्ब है आर, इट की वर्ब है इज, इग्रीजियस, मैकाब, हीनियस, अबॉमिनेबल, सारे वर्ड्स आपको करवाए थे। बड़ी गंदी घिनौनी चीज़ के लिए, भयंकर तरीके से ख़राब चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। कह रहा द रीसेंट हॉरिफिक रेप एंड मर्डर ऑफ द कोलकाता पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट in what should have been a haven for her dash a state run hospital she was working in again dash must give the nation pause। जब दो डैश किसी आर्टिकल के किसी सेंटेंस पे लगे हों तो वो बीच में जो लिखा हुआ उसको भूल जाओ, उसको पढ़े बिना बाकी सेंटेंस का मीनिंग निकाल लो। कह रहा रिसेंट जो हॉरिफिक रेप और मर्डर हुआ, हॉरिफिक मतलब जो हॉररफुल हो, जिसमें डरावनापन हो, तो रिसेंट में जो डरा देने वाला रेप और मर्डर हुआ कोलकाता की पीजी मेडिकल स्टूडेंट का, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी ये, डॉक्टर बन चुकी थी एमबीबीएस, आगे अपनी स्पेशलाइजेशन कर रही थी। और कहाँ हुआ? कह रहे जी ये हुआ इन एक ऐसी जगह में वट शुड हैव बिन अ हेवन फॉर हर, जो उसके लिए एक हेवन होनी चाहिए, एक पनाह होनी चाहिए, एक रेफ्यूज या शेल्टर होना चाहिए, मतलब एक हॉस्पिटल या कॉलेज। कह रहा है ऐसा जो केस हुआ मेडिकल एक स्टूडेंट का एक ऐसी जगह पे, एक ऐसी जगह के अंदर जो उसके लिए एक सेफ हेवन होना चाहिए, एक शेल्टर या पनाह होना चाहिए था। कह रहा है ये जो केस मर्डर है इसको देना चाहिए पूरे देश को एक पॉज, पूरे देश को एक सोचने का मौका।
समथिंग, इफ़ समथिंग गिव्स यू अ पॉज, मतलब वो चीज़ आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही है। तो देश को सोचने के लिए मजबूर कर देना चाहिए इस किस्से को। रेप एंड मर्डर दोनों की वर्ब है मस्ट गिव, ठीक है। व्हाट की वर्ब है शुड हैव बीन। हेवन आपको मैंने बता दिया, शेल्टर पना, जैसे घर है, स्कूल है, ऑफिस है, यहाँ पे आपको सेफ फील होता है ना। स्कूल में आ गए हो तो पढ़ाई करोगे, घर पे हो तो आराम करोगे, ऑफिस है तो काम करोगे। यहाँ पे आपको थ्रेट फील नहीं होगी आउटसाइड वर्ल्ड से। तो ऐसी जगहें जहाँ पे आप बहुत सेफ फील करते हैं, पनाह बोलते हैं जिसको हिंदी में, अंग्रेजी में बोला जाता है हेवन। हेवन वर्ड को हेवन से कंफ्यूज मत करना। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, बैकुंठ लोक, जिसको आप पैराडाइज भी बोलते हैं। इसके लिए एक और वर्ड है ईडन। समझ के, दोनों अलग वर्ड्स हैं, इसमें एक ई एक्स्ट्रा है, ये है हेवन स्वर्ग के लिए, ये है हेवन यानी कि सेफ, कोई भी जगह शेल्टर। चलिए अब बीच में क्या लिखा हुआ है, ये जो सेफ हेवन था वो क्या था, ये था स्टेट रन हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल बंगाल की सरकार का, जिसमें वो काम करती थी पीजी की पढ़ाई के साथ में, जहाँ ड्यूटी करती थी। पीजी स्टूडेंट्स को साथ में अपना रेसिडेंटशिप भी करना होता है, 6-8 महीने साल का, दिन में पढ़ते हैं, रात में मरीजों की इलाज करते हैं, कुछ ऐसा उनको रहता है उनका सिस्टम। कह रहे द स्टेट एंड सर्कमस्टांसेस इन विच द बॉडी वॉज फाउंड लीव नो रूम फॉर एनी डाउट। कह रहे जो स्टेट है और जो सर्कमस्टेंसेज हैं, स्टेट यानी अवस्था, सर्कमस्टेंसेज यानी हालात। कह रहे जो अवस्था और हालात थे जिसके अंदर बॉडी को पाया गया, बॉडी वॉज फाउंड, पैसिव वॉइस में शरीर को पाया गया। कह रहा है वो कोई रूम नहीं छोड़ते हैं, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं किसी भी डाउट की, किसी भी शक की। और शक किस चीज़ का, दैट इट वॉज अ मोस्ट डास्टर्डली वायलेंट इवेंट या एक्ट, कि ये जो काम था, ये पूरा का पूरा काम सबसे ज़्यादा डास्टर्डली वायलेंट एक्ट था। डास्टर्डली मतलब डेस्पिकेबली कॉवर्डली, हिंदी में बोलते हैं बहुत ही नीचतापूर्ण, जो एकदम बुजदिल और कायर करते हैं ना, नीच काम। तो कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत नीचता और बुजदिली वाला काम था, वायलेंट एक्ट था। और कह रहा है ब्रेजन भी था, एंड ब्रेजन इन दैट इट अकर्ड विद इन अ हॉल इन द सपोजिटली सेफ कंफाइंस ऑफ अ मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और कह रहा है ये ब्रेजन इसलिए था, शर्मनाक इसलिए था इस चीज़ में, इन दैट कि ये पूरा इवेंट हुआ एक हॉल में, जो कि माने जा सकने वाले तौर पे सपोजिट मैनर में सेफ कंफाइंस का था, बहुत ही सुरक्षित बाउंड्री का था, सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की। लंबा सेंटेंस है ना, चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर स्ट्रक्चर देख लेना। जो अवस्था और जो हालात थे जिसमें शव मिला, इनका पार्थिव शरीर मिला, कह रहे वो हालात कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं किसी भी शक या डाउट की, संदेह की। और किस चीज़ का संदेह, इस चीज़ का कि ये एक सबसे बुजदिली वाला एक्ट था और बड़ा शर्मनाक काम था। और वो इस चीज़ में कि इन दैट कि ये पूरा काम हुआ एक हॉल में, माने जा सकने वाले, सपोजिट मैनर में माने जा सकने वाले सेफ कन्फाइन में, बहुत सुरक्षित बाउंड्री में, जो थी MCH की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की। चलिए स्टेट एंड सर्कमस्टांसेस की वर्ब है लीव, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो हैं लीव नहीं करते हैं कोई भी रूम को, लीव नो रूम फॉर समथिंग, किसी चीज़ की गुंजाइश ना छोड़ना। बॉडी की वर्ब है वॉज फाउंड, पैसिव वॉइस में। इट की वर्ब है वॉज, डास्टर्डली मतलब डेस्पिकेबली कॉवर्डली, मतलब बहुत डेस्पिकेबल क्या होता है, मतलब चलो इसको नीचतापूर्ण समझ लो, ये डास्टर्ड, डेस्पिकेबली कॉवर्ड ऐसे बना हुआ वर्ड है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनफैक्ट एक वीडियो जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं काफ़ी दिनों से, उसमें ऐसे काफ़ी वर्ड्स मैं इकट्ठे करके बता रहा हूँ। जैसे आपको एक वर्ड है प्रोफर, प्रोफर का मतलब होता है प्रपोजल फॉर ऑफर, समझ लो, इस तरीके से जुड़े हुए वर्ड्स हैं। दो वर्ड्स को मिला मिला के एक नया वर्ड बनाया हुआ है, तो इनका मीनिंग आपको सारा वहीं करवाएंगे, याद रहेंगे, दिमाग में अच्छे से बैठेंगे। चलिए अब ब्रेजन मैंने आपको बता दिया, निर्लज बोल दो, शर्मनाक बोल दो। कह रहा है जी एवरी रेप अनफॉर्चुनेटली इट मेजर्ड इन सिवेरिटी बाय द अमाउंट ऑफ अटेंशन इट गार्नर्स फ्रॉम द पब्लिक। कह रहा है हर एक रेप जो है ना, अनफॉर्चुनेट बात ये है कि उसको नापा जाता है उसकी गंभीरता में, सिवेरिटी में। सिवेरिटी मतलब कोई चीज़ कितनी सीवियर है, गंभीर है ना। तो हर रेप को आप ऐसे ही नापते हैं, और कैसे वो नापा जाता है उसकी गंभीरता को, उस अमाउंट से या मात्रा से जो है अटेंशन की
वो अटेंशन जो वो गार्नर करता है, इकट्ठा करता है, बटोरता है आम पब्लिक से। तो जो रेप में ज़्यादा पब्लिक रिएक्शन आएगी वो ज़्यादा गंभीर है, ऐसा हमें लगता है, ऐसा है ना, हमारी सरकार को लगता है। कह रहा है जी एंड द आउटरेज बीस्ट इज सिलेक्टिव, और ये जो आउटरेज नाम का जानवर है, जो बीस्ट है, जो प्राणी है, वो बड़ा सिलेक्टिव है। किसी पे पब्लिक को गुस्सा आ जाता है बहुत, किसी पे नहीं भी आता। तो आपको पब्लिक के गुस्से से रेप की गंभीरता को नहीं गेज करना है। रेप हमेशा ही गंभीर होता है अगर किसी का भी हुआ हो। रेप की वर्ब है इज मेजर्ड, सिवियरिटी यानी गंभीरता, है ना, किसी चीज़ की क्रिटिकलिटी, सीरियसनेस। इट की वर्ब है गार्नर्स, गार्नर का मतलब होता है कलेक्ट करना, बटोरना, चीज़ों को इकट्ठा करना। बीस्ट की वर्ब है इज। कह रहा है दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज, कह रहा है यही वो जगह है जहाँ पूरी समस्या रखी हुई है, प्रॉब्लम लाई करती है। और क्या समस्या है जी? कह रहा है जी इवन एनफोर्समेंट अथॉरिटीज सीम टू गेज पब्लिक आउटरेज बिफोर एक्टिंग अपॉन क्राइम्स अगेंस्ट विमेन। कह रहे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तक कि सरकार की सुरक्षा एजेंसियाँ, सीबीआई, पुलिस, क्राइम ब्रांच, कह रहे ये भी दिखाई देती हैं कि ये गेज करने लगती हैं, मापने लगती हैं, मेजर करने लगती हैं आम जन के गुस्से को। और किससे पहले? इससे पहले कि वो एक्ट अपॉन करें, हरकत में आएँ उन क्राइम्स पे जो अगेंस्ट विमेन होते हैं, औरतों के खिलाफ होते हैं। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी भी, सरकार भी पब्लिक की रिएक्शन देख करके ही एक्शन लेती है। तो ये है प्रॉब्लम। दिस की वर्ब है इज, प्रॉब्लम की वर्ब है लाइस। एनफोर्समेंट अथॉरिटी मैंने आपको बता दिया, सरकार की सुरक्षा एजेंसियाँ, वर्ब है इसकी सीम। गेज करना, किसी चीज़ को मेजर करना, मापना। कह रहा है जी द कोलकाता केस वॉज अ क्लासिक एग्जाम्पल, कलकत्ता का केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है, इस चीज़ का बड़ा अच्छा उदाहरण है। और वो कैसे? द पेरेंट्स ऑफ द स्लेन डॉक्टर वर रेपुटेडली टोल्ड दैट शी हैड कमिटेड सुसाइड इनिशियली, अ ब्लेटेंट लाई। कह रहे जो माता पिता हैं इन स्लेन डॉक्टर के, स्लेन मतलब जिसको स्ले कर दिया गया हो, मर्डर कर दिया गया हो। कह रहे जो इन कत्ल की हुई डॉक्टर जी तो जो थी कोलकाता की, कह रहे इनके माता पिता जो हैं उनको कथित तौर पे ये बताया गया कि इनकी बेटी ने कमिट किया था सुसाइड को, शुरुआती, है ना, इनिशियल मैनर में। मतलब सबसे पहले इनिशियल फेज में माता पिता को बोला कि आपके पुत्री ने हॉस्पिटल के अंदर सुसाइड कर लिया है। कह रहे जो कि एक ब्लेटेंट लाई है, एक खुला झूठ है। ब्लेटेंट मतलब ऐसी चीज़ जिस पे कोई शक ही ना हो, एकदम साफ खुले तौर पे दिख रही हो, नोटिसेबल हो। पेरेंट्स की वर्ब है वर टोल्ड, पैसिव वॉइस में उनको बताया गया था फ़ोन करके। शी की वर्ब है हैड कमिटेड, ये काम पास्ट में हो चुका है। जब पेरेंट्स को टोल्ड किया गया उससे पहले ये काम हुआ नहीं है, ये काम सुसाइड कमिट नहीं किया उस डॉक्टर ने, लेकिन पेरेंट्स को ऐसा बताया गया। तो जो काम पहले हो चुका है, पास्ट का भी पास्ट है, ये काम पास्ट में हुआ बताने का, और ये उसका भी पास्ट है, तो पास्ट के पास्ट को पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं। मैं इस चीज़ की तरफ, इस कॉन्सेप्ट की तरफ आपका ध्यान खींच रहा हूँ, है ना, पास्ट परफेक्ट कब लगाना है। करवाया हुआ आपको ऑफ कोर्स बेसिक्स वाली प्लेलिस्ट में आपको एडवांस वर्जन मिलेगा इसका। चलिए, कह रहा है वेयर एस इट कुड नॉट हैव एस्केप्ड द अटेंशन ऑफ एनीवन एट द क्राइम सीन, but particularly so medical professionals that here indeed was dreadful assault and murder। कह रहा है ये कितना झूठ है, जबकि वेयरएस ये नहीं इस्केप कर सकता था, ये बात नहीं बच सकती थी अटेंशन से, ध्यान से किसी की भी। और कहाँ पे? क्राइम के सीन पे, जहाँ पे पूरा क्राइम हुआ। और कह रहा है लेकिन खास कर लिए ऐसा है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। क्राइम सीन में हॉस्पिटल में कौन होंगे? दूसरे डॉक्टर्स, दूसरी नर्सेज, दूसरे स्टूडेंट्स। कह रहा किसी की नज़र से भी ये बच नहीं सकता था। और बात करें मेडिकल प्रोफेशनल्स की तो उनसे तो बिल्कुल नहीं बच सकता था कि जो भी यहाँ हुआ इंडीड वो था, सच में था, बड़ा ही डराने वाला असॉल्ट एंड मर्डर। आई बात समझ में? कोई आदमी डॉक्टर या नर्स ना भी हो, वो भी देख करके बता देता कि ये मर्डर का केस है, असॉल्ट का केस है, सेक्सुअल असॉल्ट का। और डॉक्टर तो वहाँ थी, उन्होंने तो देखा ही होगा और देखते पहचान भी लिया होगा। फिर भी माता पिता को ये क्यों कहा गया कि आपकी बच्ची ने सुसाइड किया है? मतलब इस बात को छुपाने की कोशिश की गई। इट की वर्ब है कुड नॉट हैव एस्केप्ड। असॉल्ट एंड मर्डर की वर्ब है वॉज, देयर से क्लॉज शुरू हुआ है, इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया। असॉल्ट एंड मर्डर दोनों अलग अलग नाउन्स हैं, मिलके प्लूरल बना देंगे एंड से, लेकिन याद रखना ये वो नाउन्स का पेयर है जो सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है। ब्रेड एंड बटर, टाइम एंड टाइट,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कार्ट एंड कैरेज, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, शेलिंग एंड फायरिंग, असॉल्ट एंड मर्डर। करवाए हुए ना आपको नाउन चैप्टर में। ऐसे दो नाउन्स जो एक ही सांस में एक साथ बोले जाते हैं वो सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होते हैं, इसलिए वर्ब को सिंगुलर रखा गया है। उस लिस्ट में असॉल्ट एंड मर्डर को भी डाल लेना अगर वहाँ पे नहीं रखा है। चलो एक सवाल आपसे यही पूछ लेता हूँ मैं। देखिए इट की वर्ब, इट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन वर्ब लिखी हुई है यहाँ पे हैव। क्या इट की वर्ब हैज नहीं होनी चाहिए थी? ऐसा क्यों? चल सोचना इस पे, आगे बताऊंगा अभी कौन सा आएगा ये। कह रहा है जी वॉज द विलफुल कवर अप नेसेसिटेटेड बाय द फैक्ट दैट बोथ द होम एंड हेल्थ पोर्टफोलियोज आर बीइंग हेल्ड बाय नन अदर देन द सीएम ऑफ द स्टेट। अब ये सीएम की मंशा पे सवाल उठा रहा है, ममता गांधी की, ममता बनर्जी की। कह रहा है कि वॉज द विलफुल कवरेज, कह रहा है ये जो विलफुल कवरेज थी, विलफुल यानी जानबूझ करके, कवरेज यानी कवरअप, कवरअप करना, किसी चीज़ को छुपाना, उसके ऊपर कपड़ा डालना। कह रहे जी क्या ये जानबूझ करके जो कवरअप हुआ ये था नेसेसिटेटेड या ज़रूरी इस फैक्ट की वजह से, इस बात की वजह से कि दोनों ही चीज़ें, होम का पोर्टफोलियो और हेल्थ का पोर्टफोलियो, दोनों ही मिनिस्ट्रीज़, उनको होल्ड किया जा रहा है, उनको जो है दोनों मिनिस्ट्री की कुर्सी पे बैठी हैं और कौन नहीं। कह रहे जी नन अदर देन सीएम ऑफ द स्टेट, सीएम ऑफ द स्टेट के अलावा कोई और नहीं। नन अदर देन का मतलब है वही, हिंदी में इसको बोलते हैं वही। तो दोनों मिनिस्ट्रीज़ की कुर्सी पे ममता बनर्जी ही बैठी हैं, सीएम ऑफ द स्टेट ही बैठी हैं। क्या यही रीज़न तो नहीं है कि इस पूरे मामले को छुपाया जा रहा है? होम मिनिस्ट्री का मतलब होता है पुलिस और हेल्थ मिनिस्ट्री का मतलब होता है स्वास्थ्य मंत्रालय। दोनों से लगने वाला केस है और दोनों ममता जो है बनर्जी खुद संभालती हैं। चलिए सवाल पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क मिलेगा लास्ट में। हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया गया, इन्वर्जन किया गया है, सब्जेक्ट है कवर अप, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, मेन वर्ब है नेसेसिटेटेड, नेसेसिटेट करना, किसी चीज़ को ज़रूरी या नेसेसरी बनाना। विलफुल आप समझते हैं, जानबूझ के किया हुआ काम। हेल्थ एंड होम की वर्ब है, पोर्टफोलियोज की आर बीइंग हेल्ड, पैसिव वॉइस में। कह रहा है जी और टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस दैट अलाउड सच ए क्राइम टू टेक प्लेस। और क्या फिर ये काम इसलिए हुआ कि अवॉइड किया जाए जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, प्रशासनिक लैप्सेस की, एडमिनिस्ट्रेटिव चूकों की। लैप्स का मतलब होता है चूक। कह रहे जिन्होंने अलाउ किया ऐसे एक क्राइम को होने को, टेक प्लेस करने को। तो इन दोनों सवालों में से एक सवाल जो है जवाब देगा इस पूरी बात का कि क्यों कवरअप किया गया। चलिए रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आगे कह रहे हैं जी लैप्स का मतलब देख लेना, चूक को बोलते हैं, मिस्टेक को बोलते हैं। कह रहा है द गवर्नमेंट सैडली प्रेफर्ड टू वेट अंटिल द पब्लिक आउटरेज ओवर द ग्रिसली क्राइम बिकेम इम्पॉसिबल टू कंटेन पॉलिटिकली। कह रहे जी गवर्नमेंट ने, बड़ी शर्मनाक बात है, बड़ी सैड बात है, बड़ी समझ गए ना, दुख देने वाली बात है कि प्रेफर किया इस चीज़ को कि वो वेट करे। और कब तक? जब तक पब्लिक का गुस्सा इस ग्रिजली क्राइम पे, डरावने क्राइम पे बिकेम ना हो जाए, इम्पॉसिबल बन ना जाए, बड़ा इम्पॉसिबल कंटेन करना, लिमिट करना पॉलिटिकल तरीके से। सरकार ने सोचा गुस्सा थम जाएगा तब देखेंगे, गुस्सा थम जाएगा तब देखेंगे, गुस्सा थमा ही नहीं और बढ़ गया गुस्सा, पूरे देश में फैल गया। तो बड़ी सैड बात है कि सरकार इतनी निकम्मी थी वहाँ की, पब्लिक के गुस्से के हिसाब से एक्ट करती है। गवर्नमेंट की वर्ब है प्रेफर्ड, पब्लिक आउटरेज की वर्ब है बिकेम। ग्रिसली आप समझते हैं, बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक, हॉररफुल, ड्रेडफुल, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में ग्रिसली। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। कह रहा है जी इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट ब्रोक आउट इन कोलकाता एंड अक्रॉस द कंट्री। कह रहा है जी गुस्से भरे प्रोटेस्ट, इंडिग्नेंट मतलब जो इंडिग्नेशन से भरे हों, जो गुस्से से भरे हों। गुस्सा कौन सा? जब आपका हक मारा जा रहा हो, आपको लग रहा हो कि जो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिला। कह रहा है ऐसे प्रोटेस्ट जो हैं ब्रेक आउट कर गए कोलकाता में और पूरे देश में। ब्रेक आउट करना, किसी चीज़ का अचानक से फैलना, किसी इन्फेक्शन का, प्रोटेस्ट का, वॉर का, तो इस तरीके से ब्रेक आउट कर गए ऐसे प्रोटेस्ट। कह रहा है जी बोल्स्टर्ड मोस्टली बाय मेडिकल स्टूडेंट्स एंड पीजी स्टूडेंट्स इन हॉस्पिटल्स डिमांडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। कह रहा है और ये बोल्स्टर्ड थे, प्रमोटेड थे, सपोर्टेड थे मोटे तौर पे या तो मेडिकल स्टूडेंट्स के द्वारा जो एमबीबीएस कर रहे हैं, या फिर पीजी स्टूडेंट्स के द्वारा जो
स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं और ये काम हुआ पूरा डिमांडिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एज इंगेज इन हीलिंग पीपल, डिमांड करते हुए सेफ्टी और सिक्योरिटी को जब वो इंगेज हों, काम में लगे हों लोगों को हील करने में, उनकी जान को बचाने में। समझ गया? तो ऐसे प्रोटेस्ट डॉक्टर्स के उठे कि हम ही जान बचा रहे हैं, आपका इलाज कर रहे हैं और हमारे पे हमला हो रहा है। तो ये इंडिग्नेंट प्रोटेस्ट थे। आपका जब हक मारा जा रहा हो, अन्याय हो रहा हो, तब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड आप समझ पा रहे होंगे कैसे जस्टिफाई होगा यहाँ। ब्रेकआउट करना वर्ब है इसकी, ब्रेकआउट अचानक से होने वाला, शुरुआत या स्प्रेड। दे आया डॉक्टर्स स्टूडेंट्स के लिए, वर्ब है इसकी इंगेज्ड। हील करना, इलाज करना। मल्टीपल एक्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स हैव मार्ड द पीस बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स। बहुत सारे जो एक्ट्स हुए हैं वायलेंस के, हिंसा की घटनाएं हुई हैं, और किसके खिलाफ? डॉक्टर्स के खिलाफ। उन्होंने मार कर दिया है, ख़राब कर दिया है, स्पॉइल कर दिया है पीस को, शांति को डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच की। और कब और कहाँ? इन द कंट्री फॉर ईयर्स नाउ। इन्होंने ये काम किया है पूरे देश में और पिछले कई सालों से। बार बार के इंसिडेंट के होने की वजह से डॉक्टर पेशेंट का भरोसा नहीं करता और पेशेंट को लगता है कि डॉक्टर, समझ गए ना, नाजायज ही कर रहा है मेरे साथ, ज़्यादा फीस ले रहा है, मेरे टेस्ट करवा रहा है। तो ये दोनों के बीच के आज भी झंझट बने ही हुए हैं। मल्टीपल एक्ट्स की वर्ब है मार्ड, मार करना, स्पॉइल करना, रूइन करना, बर्बाद करना। कह रहे जी, द मर्डर लास्ट ईयर ऑफ डॉक्टर वंदना दास इन केरला बाय अ पेशेंट इन विद मेंटल इलनेस इज रिसेंट हिस्ट्री। जो मर्डर था पिछले साल ही डॉक्टर वंदना दास का केरला में, एक पेशेंट के द्वारा जो खुद ही दिमागी तौर पे बीमार था या मेंटली इलनेस से ग्रसित था। कह रहे ये मर्डर अपने आप में एक रीसेंट हिस्ट्री है, हाल ही की घटना है। कह रहे लेकिन बट द फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑन डॉक्टर्स एंड नर्सेज ड्यूरिंग कोविड-19 और व्हेन देयर आर एडवर्स हेल्थ आउटकम्स हैव बीन रिपोर्टेड या रिकॉर्डेड टू। कह रहे लेकिन कई फ्रीक्वेंट अटैक्स हैं डॉक्टर्स पे और नर्सेज पे, बार बार होने वाले हमले हैं दोनों पे कोविड-19 के दौरान, और या फिर तब जब एडवर्स हेल्थ आउटकम्स हों, आपके पेशेंट का हेल्थ आउटकम ख़राब निकले, इलाज करते हुए उसकी जान चली जाए और बीमार हो जाए। कह रहा है ये जो अटैक्स होते हैं डॉक्टर्स पे कोविड के दौरान या जब पेशेंट को कुछ हो जाए तब, कह रहा है वो भी रिकॉर्ड हुए हैं, उनकी भी कई आपको किस्से मिलेंगे। समझ गए? ये लास्ट ईयर वंदना दास वाला ये तो हमने किया भी था एडिटोरियल, मुझे अच्छे से याद है। केरला का मर्डर की वर्ब है इस, अटैक्स की वर्ब है आर। एडवर्स का मतलब है ख़राब, एडवर्स हेल्थ आउटकम्स मतलब डॉक्टर ने इलाज किया लेकिन इलाज से नुकसान ही हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ, पेशेंट मर गया या और ख़राब हो गया। चलिए, अटैक्स की वर्ब है हैव बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। आउटकम्स की वर्ब है आर। कह रहा है जी, द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हैज सेड दैट फॉर डॉक्टर्स पेडेस्ट्रियन वर्किंग कंडीशंस एंड इनह्यूमन वर्कलोड एंड हैरेसमेंट इन द वर्क प्लेस आर द रियलिटी। कह रहे जो इनकी एसोसिएशन डॉक्टर्स की, IMA जिसको बोलते हैं, उसने ये कहा है कि डॉक्टर्स के लिए जो बड़ी ख़राब सी वर्किंग कंडीशन है, पेडेस्ट्रियन, ऑर्डनरी, बहुत सीधी सादी सी है ना, टूटा फूटा हॉस्पिटल, अजीब अनपढ़ टाइप के पेशेंट्स है ना, कुछ उनको मज़ा नहीं आएगा। सरकारी अस्पताल में ना पेशेंट को मज़ा आता है ना डॉक्टर को मज़ा आता है। कह रहा है इनका ये कहना है कि डॉक्टर्स के लिए ऐसी ख़राब कंडीशंस में जो ये काम करते हैं, इनह्यूमन वर्कलोड होता है, अमानवीय इनके ऊपर काम का बोझ होता है और इनकी हरासमेंट भी होती है वर्क प्लेस में, यही रियलिटी हैं, यही सच्चाई हैं। और ये कैसे हैं? इवन विदाउट वायलेंस क्वेयरिंग द पिच, ये सब काम है यहाँ तक कि बिना वायलेंस के पिच को क्वेयर किए स्थिति को और बिगाड़े। क्वेयर द पिच करना, स्थिति को बिगाड़ना और जटिल बनाना, कॉम्प्लिकेट करना, ख़राब बनाना। तो कह रहा है ये वायलेंस तो बाद में स्थिति ख़राब करेगी, इनकी स्थिति खुद से ही ख़राब है सरकारी डॉक्टर्स की। IMA की वर्ब है सेट, वर्किंग कंडीशंस की वर्ब है आर। पेडेस्ट्रियन मैंने आपको बता दिया, बहुत ही आम हो, जिसमें कुछ भी खास पना ना हो, मीडियोकर हो, बीच के लेवल की हो। क्वेयर द पिच करना, ये फ्रेज़ आपको भी समझाया मैंने, स्थिति को बिगाड़ना और ख़राब बनाना, ठीक है। तो ये फ्रेज़ मैंने आपसे आज क्विज में पूछा है, क्वेयर द पिच। कह रहा द मूव टू ड्रॉप द 2019 प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट डॉक्टर्स एंड देयर वर्क प्लेस वॉज अ लैप्स। कह रहा है जो मूव था, जो हरकत थी ड्रॉप कर देने की, गिरा देने की, कैंसिल कर देने की, 2019 की प्रपोजल को, कानून बनाने के एक जो है प्रपोजल को,
जो था इंट्रोड्यूस करने का ऐसे लेजिस्लेशन या कानून की ढांचे को जो प्रोटेक्ट कर सके डॉक्टर्स को और उनके वर्क प्लेस को। कह रहा है ये जो मूव था ना, इस पूरे ढांचे को बनाने वाला, कानून को लाने वाला, कह रहा है इसको कैंसिल करने का मूव एक लैप्स था, एक चूक थी, एक गलती थी। कह रहा है एंड इट शुड बी रेमेडिएटेड व्हाट विद। कह रहा है इस चीज़ को रेमेडिएट किया जाना चाहिए, इसका इलाज होना चाहिए तुरंत प्रभाव से, फोर्थ विद। तुरंत प्रभाव समझते हैं ना, इंस्टेंटली विदाउट डिले जब कोई चीज़ होती है फोर्थ विद होती है। तो जल्दी से इस कानून को लेकर के आओ कि डॉक्टर पे किसी ने हाथ उठाया तो उसको मोटी सज़ा मिले। मूव की वर्ब है वॉज, द मूव टू कैंसिल द प्रोजेक्ट या ड्रॉप द प्रपोजल वॉज अ लैप्स। लैप्स आपने देख लिया, चूक को बोलते हैं। इट की वर्ब है शुड बी रेमेडिएटेड। रेमेडिएट करना, किसी चीज़ का हल निकालना, सोल्यूशन लाना। कह रहा है जी अबव ऑल द स्टेट शुड प्रोएक्टिवली टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट रेप्स। कह रहा है सब चीज़ों के ऊपर ये बात भी है कि स्टेट को खुद ही प्रोएक्टिव मैनर में स्टेप्स को लेना चाहिए रेप्स को प्रिवेंट करने के। मेकिंग द पनिशमेंट अ डेटरेंट, बनाते हुए रेप की पनिशमेंट को एक डेटरेंट या एक रास्ते का रोड़ा। समझ के, स्टेट का मतलब है राज्य यानी सरकार। सरकार को खुद ही आगे बढ़ करके स्टेप को उठाना है। रेप की सज़ा होगी तो आपको 20 साल की सज़ा मिलेगी, रेप का केस होगा तो 30 साल की सज़ा मिलेगी, जैसा यूएस में होता है। तो एक डेटरेंट बन जाएगा, एक रुकावट बन जाएगा। अगली बार कोई घिनौना काम ये करने लगे कोई अपराधी तो उसको सोच आए ये, है ना, कि मुझे इतनी सज़ा मिल सकती है। स्टेट की वर्ब है शुड टेक, और कुछ देखने वाला है नहीं। डेटरेंट ऑब्स्टेकल, किसी चीज़ का रास्ते का रोड़ा। कह रहा द नेशन कैन नॉट अफोर्ड टू फेल वन मोर डॉक्टर और हॉस्पिटल केयर गिवर। कह रहा है जी नेशन जो है अफोर्ड नहीं कर सकती फेल करना या नाराज़ करना। फेल करना यानी किसी की आशाओं पे खरा ना उतरना। उसने जो काम आपसे कहा था, जो आशा आपसे रखी थी, आप उसको पूरा नहीं कर पाए तो आप किसी को फेल करते हैं। तो अब नेशन जो है बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो फेल करे या निराशा लेकर के आए किसी एक डॉक्टर या हेल्थ हॉस्पिटल केयर गिवर के लिए। यानी ये हादसा अब एक भी डॉक्टर के साथ फिर से ना हो। नेशन की वो कैन नॉट अफोर्ड। कह रहा है जी दोज टास्क विद सेविंग लाइव्स शुड नॉट हैव टू फेयर फॉर देयर ऑन। वो लोग जो टास्क विद हैं, वो लोग जिनको एक काम मिला हुआ है कि दूसरों की ज़िंदगी को बचाएं, कह रहा है जी उनको नहीं होना चाहिए कोई भी फियर। दे डू नॉट हैव टू या शुड नॉट हैव टू। उनको कोई भी डर नहीं रखना चाहिए अपनी खुद की लाइफ के लिए, फॉर देयर ऑन। मतलब आपको यही ना पता हो कि आपके साथ क्या होगा तो आप क्या कर लोगे पेशेंट के साथ भाई? पहले तो आपके जीवन की सुरक्षा हो, फिर पेशेंट को आप कर पाओगे कुछ। तो दोज शुड नॉट हैव टू फियर फॉर देयर ऑन, यानी देयर ऑन लाइफ की बात हो रही है। ऑन जब भी एडजेक्टिव या नाउन फॉर्म में यूज़ होगा और इसका मतलब होगा खुद, तो इससे पहले एक जो है पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। दोज के लिए देयर लग गया, आई के लिए मी लग जाता, सॉरी माई लग जाता है ना, यू के लिए योर लग जाता, वी के लिए और लग जाता। तो पजेसिव एडजेक्टिव वीक वाला आप यूज़ करेंगे। माई, अवर, देयर, इट्स, हिज, हर, हमेशा जब भी खुद वाला मीनिंग जो है ये ऑन नाम का वर्ड दे, तो इस केस में देयर का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक है। चलिए रैपअप करेंगे। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे पूछा था कि शुड के बाद में हैव क्यों लगा हुआ है, हैज़ क्यों नहीं लगा हुआ। याद रखें हैव फैमिली का जो बेस फॉर्म है वो हैव खुद है। हैव की एक फैमिली है, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, है ना, पास्ट के साथ हैड, याद होगा ना आपको V1 V2 V3। लेकिन ये जो हैव फैमिली है इसकी बेस फॉर्म खुद ही हैव है। और जब भी मॉडल वर्ब आएगी वो अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म लेगी। अब ये दोज है, दैट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ही मॉडल वर्ब लग गई शुड, कुड, वे, माइट, तो इनके बाद में आपको हैव फैमिली का हैव ही यूज़ करना है, हैज़ का इस्तेमाल नहीं हो सकता। समझ गए? ऊपर जो केस मैंने आपको बताया था यहाँ भी होगा ना केस। इट कुड नॉट हैव स्केप्ड, इट के लिए आपको हैव लगाना पड़ेगा, लेकिन कुड बीच में आ जाने की वजह से अब हैव फैमिली का बेस फॉर्म यूज़ होगा जो कि हैव होता है। इट कुड नॉट हैव स्केप्ड। चलिए मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आर्टिकल भी इंटरेस्टिंग था आज का, बड़ा अनफॉर्चुनेट इवेंट है लेकिन अपने को तो सीखना है, पढ़ना है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इनमें से कौन सा इस आर्टिकल की टोन को बताने वाला वर्ड है? इनडिफरेंट है, इंडिग्नेंट है, ऑप्टिमिस्टिक है, रिपोर्टिंग है। देखिए इनडिफरेंट का मतलब कोई फर्क ना पड़ने वाला,
ऑप्टिमिस्टिक यानी आशापूर्ण, इंडिग्नेंट मतलब गुस्से भरा, रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट करने वाला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखो जी आंसर बनेगा इंडिग्नेंट। इस पूरे आर्टिकल में आपको गुस्सा दिखेगा, इंडिग्नेशन दिखेगा, आउटरेज दिखेगा। तो ये वर्ड यूज भी हुआ है और इसी से टोन बनती है आज की। चलिए, आर्टिकल कौन सा एक्शन सजेस्ट करता है सरकार को रेप के इशू को एड्रेस करने के लिए? देखो जी, सिंपल आंसर है इसका, प्रोएक्टिवली प्रिवेंट करो रेप को और इंश्योर करो कि पनिशमेंट जो है एक डिटरेंट का काम करे। डॉक्टर वाला बीच में नहीं लेना है यहाँ पे। रेप तो किसी के साथ भी हो सकता है और रेप की बात कर रहा है, तो डॉक्टर्स वाला बीच में लोगे तो आंसर नहीं बनेगा। पब्लिक अवेयरनेस की बात भी नहीं हुई और पब्लिक आउटरीच का वेट करना एक्शन से लेने पहले, तो ये तो वैसे ही अपने आप में नमक हरामी है, अपने आप में नकारापना है। तो ना तो ए आंसर बन सकता, ना बी बन सकता, ना डी बन सकता, सी बनेगा। दिस इज योर आंसर। चलिए, बीच के क्वेश्चन तो खुद से करेंगे आप, वो कैब के हैं यार। ये स्टीयर क्लियर ऑफ रोज रह जाता है, देख रहे हो। चलो, क्वेश्चन आज आपके पास 8 ही हैं। वो क्वेश्चन रिपीटेड था, 1-2 दिन पहले आया था। ऐसा गुस्सा जो आपको अन्याय पे आए उसको क्या बोलते हैं? क्वेयर द पिच करने का मीनिंग पूछा आपसे। ब्रेजन का सिनोनिम पूछा है, ब्लेटेंट, बॉल्स्टर या शेमलेस। ठीक है, ब्लेटेंट। और लास्ट में आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है एक वर्ड की। वर्ड है पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाला, पैदल यात्री। तो स्पेलिंग क्या होगी? पेडेस्ट्रियन, ये वाली, ये वाली, ये वाली या ये वाली। लास्ट में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से और दूसरी एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए गए हैं वीडियो के नीचे, ज़रूर से चेक करें। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले बताना हमें। क्लास कैसी लगी आज की? सब कुछ समझ में आया और पूरी देखिए तो पीडी लिख दिया करो सर पूरा देखा है, और पीडीआई लिख दिया करो सर देखा भी और इंटरेस्टिंग भी लगा, सब कुछ समझ भी पाए। अंटिल देन नेक्स्ट क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात।